इसके साथ ही गठबंधन जो है इंडिया का, उसमें लगातार दरारें मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता को चुरकुट कहते हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने सीटों के बंटवारे को लेकर के कई विवाद करे हुए। कमलनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश की बात बाद में करिएगा। देखिए, ये नेता लोग हैं भैया, नेता नगरी है और गठबंधन लोग करते हैं। ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें। इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि माहौल हमारे पक्ष में, हम 5 राज्यों में जीतेंगे और वो यानी कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन 0 पर रहेगा। यही स्थिति है, हम हर प्रयास कर रहे हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये हास्यास्पद लगता है कि पीएम मध्य प्रदेश गए और कहा मोदी को बोल दिया। देखिए, हर नेता चुनाव लड़ने वाला कहता मैं जीतता हूँ। जनता मालिक होती है और जनता वोट देती है और जब रिजल्ट आता है तब सब लोग अपनी अपनी हार मान लेते हैं। जीतने वाला जीत जाता है, हारने वाला हार के अपने घर चला जाता है, जीतने वाला जीत के सरकार चलाता है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना देश में सबसे बड़ी देशभक्ति है। उन्हें 2014 से 19 में ऐतिहासिक बहुमत मिला था। अगर वो चाहते तो देश में ज़बरदस्त प्रगति कर सकते थे, लेकिन असफल है। देखिए, अब लगते तो हैं, वो भी तो विपक्षी एकता में हैं, तो रोक कौन रहा है? कोई रोक तो रहा नहीं है। ये लोग परेशान खाली हैं। जो गोलबंदी है ये कोई सफल गोलबंदी नहीं है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग लड़ने वाले लोग हैं, उससे कुछ होना नहीं है। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी 330 प्लस सीट जीत के चुनाव पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये विपक्षी लोग, जैसे हम यूपी की अगर बात करें, आप बताइए केसीआर जी तमिलनाडु से आके कई वोट दिलाएंगे, लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे, ममता जी आके कई वोट दिलाएंगे। यहाँ कुछ है थोड़ा। कांग्रेस का क्या जनाधार है? 2 ही एमएलए कांग्रेस के पास हैं यूपी में, 6 एमएलए तो हमारे पास हैं। तो ये कहने से और करने से बहुत अंतर है। लड़ाई उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जो आज कह रहे हैं, आज लंबी लंबी गाड़ियां लेके सड़कों पर चल रहे हैं। देश में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, इसके पहले कभी हुआ था? आज रेलवे पर चले जाइए, जो रेलवे का कायाकल्प बदला है, चाहे प्लेटफार्म हो, चाहे रेलवे लाइनें जो बिछ रही हैं, ये पहले कभी हुआ था क्या? आज कम से कम गरीबों के लिए आप उठा के देखिए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, ये किसी सरकार में हुआ? किसान सम्मान निधि सीधे खाते में जा रहा है, जिस बात को स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ दिल्ली से तो 15 रुपया धरातल पे जाता है। आज तो सीधे 100 रुपया खाते में जा रहा है ना। किसान सम्मान निधि खाते से खाते सीधे किसान के यहाँ। तो कहाँ भ्रष्टाचार खत्म? जो बीच में बिचौलिए थे, आज राशन जो बीच में बिचौलिए होते थे, वो राशन गरीब के घर तक पहुँच रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आप उनके घर तक पहुँच रहा है। तो ये विपक्ष के लोग परेशान इस बात को लेके हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, घर से लोग नहीं निकल पाते थे।